एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी विंग को ढूंढ लेता है और विंग वांग जी के गोद में चढ़कर रोते रोते ही सो जाती है। वांग जी विंग को गोद में लेकर ही कार में आके बैठ जाती है। अब आगे वांग जी विंग के सेंट को इनहेल करके उसमें खो जाती है। विंग को अपने इतना करीब पाके वांग जी को लग रहा था कि उसे कितने साल हो गए हैं विंग को देखे हुए, विंग को हग किए हुए, विंग के सेंट को इनहेल किए हुए। वो कितना बेचैन था विंग से मिलने के लिए, उसकी स्माइल को देखने के लिए। अब वो विंग से मिला, उसे देखा, उसको हग भी किया, उसके सेंट को इनहेल किया, पर उसकी स्माइल की जगह उसे विंग की आंखों में आंसू दिखाई दिया, जो वो कभी देखना नहीं चाहता। उसे तो हमेशा विंग को हैप्पी देखना पसंद है। वांग जी को कार से बाहर ना आते हुए देख के ड्राइवर ने वांग जी को पुकारा, बॉस, हम वांग हाउस पहुंच गए हैं। वांग जी अपने अंदर इन्हीं ख्यालों में गुम था। ड्राइवर की साउंड सुन के वो अपने ख्यालों से बाहर आई और ड्राइवर की ओर देख के अपने लिप्स पे फिंगर रख के उसे साउंड ना करने की इशारा किया। ड्राइवर नोट करती है। वांग जी इशारा करके कहती है, कार के डोर को ओपन करो। ड्राइवर नोट करके अपने सीट से बाहर आके धीरे से वांग जी के बैक सीट के डोर को ओपन किया। वांग जी विंग को अपने आर्म में स्ट्रांगली होल्ड करके कार से बाहर निकल जाती है और अपने गार्ड की ओर देखते हुए इशारों में कहती है, लगेज और शॉपिंग बैग्स को घर के अंदर ले आओ। गार्ड सब सुन के सर झुका के यस बॉस कहता है। वांग जी विंग को गोद में लेकर ही वांग हाउस के अंदर एंटर करती है। सब लोग लिविंग हॉल में परेशान होकर बैठी हुई थी। जिंगी वहाँ नहीं था। जो लोग टाउन गए हुए थे शॉपिंग के लिए वो भी वापस आ चुके थे। लैनी वांग जी को विंग को गोद में लेके अंदर आते हुए देख के तेज कदमों से वांग जी के पास जाते हुए उसे कहती है, क्या हुआ है विंग को? वांग जी लैनी की साउंड सुन के उसे चुप रहने की इशारा करती है। विंग लैनी की साउंड सुन के वांग जी के गोद में थोड़ा मूव करने लगती है। वांग जी विंग के पीठ को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है ताकि विंग रिलैक्स होके सो जाए। वांग जी धीरे से अपनी मदर से पूछती है, मॉम, विंग के रूम किस तरफ है? लैनी वांग जी को इशारा करके अपने पीछे आने को कहती है। वांग जी भी नोट करके लैनी के पीछे चली जाती है। लैनी विंग के कमरे के डोर को ओपन कर देती है। वांग जी उस कमरे के अंदर जाके विंग के बेड में विंग को धीरे से लेटाकर उस पर एक थिन ब्लैंकेट उड़ाकर दोनों उस कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वांग जी लिविंग हॉल में आती है। बॉडीगार्ड ने लिविंग हॉल में वांग जी के शॉपिंग बैग्स और लगेज को रख कर चली गई थी। वांग जी लिविंग हॉल में प्रेजेंट हर पर्सन को ग्रीट करती है। वांग जी उन सब के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे उन सब को दे देती है। फिर मिसेस वांग जुन वांग जी को कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वांग जी नोट करती है और मिसेस वांग जुन के पीछे जाने लगती है और लैनी की ओर मुड़ के कहती है, मॉम, आप भी मेरे साथ आइए। लैनी वांग जी के पीछे जाने लगती है। पीछे जाते जाते लैनी अपने मन में सोच रही थी, आज तो लंजा मुझे बहुत सुनाएगी। मिसेस वांग जुन वांग जी को उसका रूम दिखा के उस रूम से चली जाती है। वांग जी लगेज और शॉपिंग बैग्स को एक साइड में रख के लैनी को काउच में बैठने के लिए कहती है और वो खुद भी लैनी के पास जाके बैठ जाती है। लैनी को वांग जी की आंखों में देखने से बहुत डर लग रही थी क्योंकि वांग जी की आंखें बहुत डार्क थी। वांग जी कोल्ड टोन में कहती है, मॉम, आपने मुझे मेंशन में क्या कहा था कि आप जिंगी और अम्मा मिलके विंग का ख्याल रखेंगे? फिर वांग जी अपने मदर की ओर देखते हुए क्वेश्चनिंग टोन में पूछती है, क्या आपने उसका ख्याल रखा? लैनी कहती है, लंजा, मैंने ख्याल रखा था, बस मुझसे थोड़ी चूक हो गई। मुझे भी उन सबके साथ जाना चाहिए था। वांग जी मॉकिंग टोन में कहता है, मॉम, थोड़ी सी चूक, रियली? फिर कोल्ड टोन में कहती है, मॉम,
आपकी इस थोड़ी सी चूक के कारण उसे कुछ भी हो सकता था। क्या आपको पता नहीं है कि हर रोज़ इस विलेज में कितने टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए? लैनी हाँ में सिर हिलाया। वांग जी लैनी के सिर हिलाना देखकर कहती है, मॉम, क्या आपको पता तो है ना कॉलेज वाले इंसिडेंट्स? या आप भूल गई हैं कि फिर से आपने जिंगी के साथ विंग को भेज दिया? और देखो, जिंगी विंग को छोड़कर वापस घर आ गई। लैनी कहती है, जिंगी ने उसे ढूंढा था पर विंग उसे नहीं मिली। उसके पास फ़ोन नहीं था, इसीलिए तो वो तुरंत मुझे कॉल कर कर बता नहीं पाई। वांग जी कहता है, मॉम, आपको तो आज ये पता चल गई होगी जिंगी और विंग में कितनी डिफरेंस है, क्यों मैं विंग की इतनी केयर करती हूँ। जिंगी के पास फ़ोन ना होने और इस विलेज में नए होने के बावजूद भी जिंगी घर वापस आ गई, पर विंग अकेले घर वापस नहीं आ पाई, उसे ढूंढ के घर लाना पड़ा। लैनी अपने मन में सोचती है, हाँ ये तो सच है। वो वांग जी को कहता है, लंजा, मैं विंग को हैप्पी देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे जिंगी के साथ जाने की परमिशन दी। वांग जी लैनी की बात सुन के स्ट्रेंज फेस लेके लैनी की ओर देखते हुए पूछता है, क्या मतलब है आपका? क्या विंग यहाँ हैप्पी नहीं था? लैनी कहती है, पहले 2 दिन तो वो बहुत हैप्पी था, पर लास्ट डे वो खाने के टाइम के अलावा अपने कमरे से बाहर नहीं आई और वो पूरा दिन अपने कमरे में बेड पर लेटा रहा। सबने उसे कितनी रिक्वेस्ट की बाहर घूमने जाने के लिए, पर वो नहीं गया। मैंने उसे पूछा उसे हुआ क्या है, उसने कहा कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अब जब वो हैप्पी होके बाहर जाने के लिए मुझे पूछा तो मैंने उसे मना नहीं किया। वांग जी लैनी के मुंह से विंग के बारे में जान के अपने मन में सोच रही थी, क्या हुआ होगा विंग को? क्या वो लैनलिंग आया और अपनी शीची से मिल नहीं पाया, इसीलिए सैड है? लैनी शॉपिंग बैग्स को देखते हुए वांग जी से पूछता है, वैसे लंजा, इतने शॉपिंग बैग किसके लिए हैं? वांग जी कहता है, सबके लिए है। फिर वांग जी वहाँ से उठ के शॉपिंग बैग्स को चेक करके कुछ बैग्स अपने हाथ में लेके लैनी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, मॉम, ये आपके लिए है। लैनी वांग जी के हाथ से बैग को ले लेती है। फिर वांग जी लैनी से पूछती है, आपका वो प्यारा ग्रैंडसन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? लैनी कहती है, वो तुमसे डर के खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, अगर तुम गुस्से से उसे हिट कर दिए तो। वांग जी अपने मन में कहा, मैं तो उस मामले से खुद को शांत ही रखूँगा। एक बार मैंने गलती किया था और उसकी सज़ा भी मैंने भुगत ली है, दोबारा मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। अब से मैं तो विंग के सामने जिंगी को डांटूंगा भी नहीं, नहीं तो विंग बिना वजह मुझसे रूठ जाएगी। यही सब सोच के वांग जी जिंगी के लिए लाया हुआ शॉपिंग बैग्स लैनी को दे देती है और उसे कहती है, जिंगी को दे देना, उसे कहना मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ। और अपने मन में कहती है, गुस्सा होंगी भी तो उसे दिखा नहीं सकती। लैनी कहती है, क्या सच में? वांग जी कहती है, हाँ, वो भी तो मेरा कुछ लगता है। अपने मन में सोचती है, मैं विंग को जिंगी से दूर नहीं कर सकती। घर में जिंगी ही विंग से सबसे करीब रहता है। अगर मैं विंग को कह भी दूंगा कि जिंगी से दूर रहे तो वो उल्टा मुझसे 1000 क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगी। छोड़ो। फिर वांग जी लैनी की ओर देखते हुए कहती है, मॉम, आप जिंगी को बता देना, अगर ये गलती उसने दोबारा किया तो मैं ना ही उसे डांटूंगा और ना ही मारूंगा, सीधा उसे चाइना से कहीं दूर भेज दूंगा। लैनी स्माइल करके कहती है, ओके। फिर वांग जी के सिर में पैट करके उस रूम से बाहर चली जाती है। वांग जी लगेज को अनपैक करके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। लैनी वांग जी के रूम से बाहर निकल के जिंगी के रूम के पास आके जिंगी के रूम के डोर पे नॉक करती है। जिंगी कोई आंसर नहीं देती। लैनी फिर से डोर नॉक करके कहती है, जिंगी मेरा बच्चा, डोर को ओपन करो। जिंगी रोनी आवाज़ में कहती है, नहीं ग्रैंडमदर, मैं नहीं करूँगा।
क्या अंकल को विंग मिल गई है? लैनी कहती है हाँ वो ठीक है, तुम बस डोर को ओपन कर दो जिंगी। जिंगी कहती है नहीं ग्रैंडमदर, मैं बाहर नहीं आ सकती। अगर मैंने डोर ओपन किया और मैं बाहर आई तो अंकल मुझे अपने सामने देख के मुझ पर गुस्सा करेंगी, मुझे डांटेंगी और मुझ पर हिट भी कर सकती है। मैं डोर ओपन नहीं करूँगा ग्रैंडमदर, अब जाइए यहाँ से। लैनी जिंगी की बात सुन के कहती है नहीं जिंगी, लंजा ने मुझे कहा है वो तुम्हें ना ही डांटेगी ना ही मारेगी। उसने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो तुम बोल दो, मैं तुम्हारे लाया हुआ शॉपिंग ड्रेस किसी और को दे दूँगा। लैनी की बात सुन के जिंगी तुरंत डोर को ओपन कर देती है। लैनी जिंगी को देख के स्माइल करके अपने दोनों आर्म्स ओपन कर देती है। जिंगी लैनी के गले लगकर रोने लगती है। लैनी अपनी एक हाथ जिंगी के सिर पे और दूसरी हाथ जिंगी की बैक में फेराते हुए उसके सिर पर किस करते हुए कहती है मेरा प्यारा ग्रैंडसन, रोना बंद करो, चलो लंच कर लो। तुमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया, थोड़ी टाइम में ही लंच का टाइम भी ओवर हो जाएगी। जिंगी हाथ ब्रेक करके अपने आंखों से आंसुओं को विप करके कहती है ग्रैंडमदर, क्या विंग ने लंच कर लिया है? लैनी कहती है नहीं, लंजा जब उसे घर लाया तो वो सो चुकी थी, अभी भी वो सो रही है। वो जब उठ जाएगी तो मैं जीई से बोल के उसके लिए सूप और कुछ स्नैक्स बना दूंगी। फिर लैनी अपने हाथ से शॉपिंग बैग्स को जिंगी की ओर बढ़ाते हुए कहती है ये लंजा तुम्हारे लिए लाया है, इसमें चॉकलेट और 2 ड्रेसेस है, तुम इन्हें अंदर रख के डाइनिंग हॉल में आ जाओ। ये बोल के लैनी वहाँ से चली गई। जिंगी अपने कमरे के अंदर जाते हुए अपने मन में सोच रही थी मॉन्स्टर इतना काइंड कब से हो गया जो मेरे लिए ड्रेस के साथ चॉकलेट भी लाया। चलो अच्छा है, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कुछ दिया तो है। जिंगी स्माइल करके बैग को अंदर बेड के ऊपर रख के लंच करने के लिए बाहर आ जाती है। 3 घंटे बाद लैनी विंग के रूम में आती है और प्यार से उसे जगाती है। विंग नींद से जग के बेड में उठकर बैठ के लैनी को हग कर लेती है। लैनी से कहती है मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया है। लैनी भी विंग को एक हाथ से होल्ड करके दूसरे हाथ विंग के गाल में फेरते हुए कहती है मैंने भी मेरे विंग को बहुत मिस किया है। चलो अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं जी से कह के तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। विंग कहती है ओके मॉम, खाना बहुत डिलीशियस होना चाहिए। लैनी स्माइल करके हाँ में हेड को शेक करके वहाँ से चली जाती है। विंग भी हैप्पी होकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। 30 से 35 मिनट बाद लैनी हाथ में फूड का ट्रे लेके विंग के रूम में आई। विंग भी फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी। फूड का स्मेल इनहेल करके विंग स्माइल करके काउच में लैनी के पास आके बैठ जाती है और सामने रखी टेबल पर फूड का ट्रे देख के वहाँ से फूड खाने लगती है। स्नैक्स टेस्ट करके विंग लैनी को कहती है मॉम ये बहुत टेस्टी है। लैनी विंग के सिर में हाथ फेरते हुए कहती है धीरे खाओ। विंग सूप टेस्ट करके कहती है अमेजिंग। विंग का खाना कंप्लीट होने के बाद लैनी एम्प्टी ट्रे लेके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिंगी आई उसके कमरे में और उसके पीछे पीछे वांग चोंग एंड वांग ली के बच्चे भी विंग से मिलने आए। सब इधर उधर बैठ गए और बातें करने लगे। जिंगी ने पूछा विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा हाँ। तभी लैनी विंग के कमरे में आई हाथ में फ़ोन लेकर। विंग का फ़ोन उसे देते हुए कहती है तुम्हारे शीजीए ने कॉल की थी, तुम बात कर लो। विंग हैप्पी होके लैनी के हाथ से फ़ोन लेके बाहर चली गई अपनी शीजी से बात करने के लिए। लैनी विंग के रूम में सबको देखकर विंग के रूम पर ही बेड पर बैठ जाती है और सब बच्चों से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद विंग फ़ोन में बात करके अंदर रूम में आई और लैनी के पास आके कहती है मॉम मैं शीजी से मिलना चाहती हूँ। लैनी ने कहा हाँ ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी शीजी का घर कहाँ है, वो रहती कहाँ है? विंग कहती है शीजी की मैरिज लैनी के इसी विलेज में हुई थी। लैनी कहती है ओके, तुम अपने शीजे से पूछो उनकी एड्रेस क्या है। तभी वांग जी शॉपिंग बैग्स लेके विंग के रूम में आई। वहाँ सबको बैठा हुआ देख के वांग जी बिल्कुल हैप्पी नहीं था। वो तो विंग के साथ थोड़ा अकेले में टाइम बिताना चाहती थी, इसीलिए विंग के कमरे में आई थी।
विंग की बात सुन के वांग रुआ ने पूछा, विंग, तुम्हारी शीजे का नाम क्या है, उसके हस्बैंड का नाम क्या है? विंग आंसर करते, मेरी शीजे का नाम जियांग ईयरली है, उनके हस्बैंड का नाम जिन जुशियन है। वांग रुआ ने कहा, क्या जिन जुशियन के फादर के नाम जिन गोंगशान है? विंग हाँ में सिर हिलाया, वो हमारे रिलेटिव है। वो सब अब इस विलेज में नहीं रहते, वो सब टाउन में रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हें उनसे मिलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब मेरे शादी को अटेंड करने के लिए यहाँ आएंगे, तब तुम उनसे मिल लेना। विंग हैप्पी होकर कहता है, रियली? वांग रुआ हाँ में सिर हिलाया। विंग बेड में लैनी के गोद में सिर रख के सो जाता है। जिंगी को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस वांग जी के हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग्स को काउंट करने में बिजी था। वो अपने मन में सोच रही थी, इसका मतलब विंग जो चॉकलेट और आइसक्रीम की बात कर रही थी वो सब सच था। हाँ, सच ही होगा। जो विंग के लिए इतना शॉपिंग कर सकता है, उनके लिए चॉकलेट आइसक्रीम वो तो बहुत छोटी चीज़ थी। विंग तो बैग्स को देख रही थी और वहाँ से आ रही स्वीट सेंट को इनहेल करके अपने माउथ के अंदर आ रहे सलाइवा को निगल रही थी। थैंक यू सो मच। आज स्टोरी थोड़ी छोटी हो गई।